नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम एक नए वंश की चर्चा करेंगे, एक नए राजवंश की जिसने भारत पर राज किया, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा रहा। ऐसे राजवंश जिसने कर्ण डायनेस्टी को हटाया, यानी कि उस राजवंश को हम बोलेंगे सातवाहन राजवंश या सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य में आंध्र राजवंश भी कहा गया है। तो कर्ण राजवंश के जो अंतिम राजा थे सुशर्मन, उनकी हत्या उनके ही मंत्री जिसका नाम था शिमुक, उसने कर दी। तो कह सकते हैं सातवाहन के जो एक तरह से संस्थापक थे वो शिमुक को कहा गया है, शिमुक। और लगभग 28 ईसा पूर्व 28 बीसी में जो है इस वंश की स्थापना की गई। सातवाहन राजवंश, इसका बड़ा उल्लेख है भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में। और इस वंश ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। लगभग 150 वर्षों तक भारत साम्राज्य में इनका उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें तो सातवाहन राजवंश के शिमुक, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रमुख राजा थे। और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी कि इस जो वंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। और जो मतलब एक संस्कृत के साथ साथ मराठी जो प्राकृतिक या ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। अमरावती कला का भी बहुत विकास हुआ इस शासन में। और सातवाहन राजवंश के द्वारा अजंता व एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ। यह प्रश्न आने का बड़ा जो है, अजंता एलोरा जो आपकी गुफाएं हैं, एलोरा महाराष्ट्र में जो हैं आपकी, उनका विकास सातवाहनों ने ही किया। सातवाहनों मतलब इसी राजवंश ने किया अजंता एलोरा का। ये तो प्रश्न आने की बड़ी संभावना रहती है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है इतिहास में कि अजंता एलोरा का निर्माण किसने किया। तो अमरावती कला के अंतर्गत इन गुफाओं का निर्माण हुआ और सातवाहन राजाओं ने इनका निर्माण कराया। चांदी, तांबे, शीशे, प्रोटीन, कांसे के सिक्कों का प्रचलन बढ़ाया। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा इन्होंने शुरू की। ये आपका एक उल्लेख है नानाघाट अभिलेख में, उसमें उल्लेख किया गया है। तो इनकी भाषा संस्कृत थी, जो मराठी से, प्राकृतिक से या इससे जो है लिपि में लिखी जाती थी। और इनका जो क्षेत्र है वो मध्य भारत से नीचे दक्षिण भारत की तरफ था। और इसके कई सारे राजा हुए और लगभग 150 वर्ष तक इन्होंने जो है शासन किया। सातवाहनों की उत्पत्ति का या मूल निवास स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतभेद हैं। पुराणों ने इस वंश के संस्थापक शिमुक को या आंध्रभूत या आंध्र जातीय कहा गया है। और इस वंश के राजाओं ने अपने को सातवाहन ही कहा है। प्राचीन काल में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच का जो तेलुगु भाषी जो प्रदेश था उसे आंध्र प्रदेश कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को अनार्य भी कहा गया है। और इनके अनुसार विश्वामित्र के पुत्रों ने गोदावरी तथा कृष्णा के मध्य स्थित प्रदेश में आर्यों को, मतलब आर्य जो जाति थी, आर्य जाति, उनके साथ विवाह किया और इनके फलस्वरूप आंध्र उत्पन्न हुए। आंध्र को मलेच्छ तथा मनुस्मृति में वर्णशंकर, वर्णशंकर भी कहा गया है। तो मतलब विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि भाई कौन ये क्या थे, इनकी मूल जाति क्या थी। यह प्रथा मतलब इनमें जो है कोई सारी प्रथाएं भी थी और अभिलेख लिखने की एक परंपरा थी। तो मतलब इनका जो मूलतः राजवंश है वो ब्राह्मण जाति ही माना गया है, इनको ब्राह्मण माना गया है। और कई विद्वानों में इसका जो है मतभेद भी हैं, कुछ इन्हें संकर जाति के बताते हैं। तो आर्य या जो विदेशी जो मतलब जिनको आर्यों को मतलब आर्यों का जो मूल उत्पत्ति थी मध्य एशिया से भी माना गया है। तो कई सारे के मतलब विवादास्पद चीजें हैं। बाकी कुछ शिलालेख भी हैं, जो शिलालेख जैसे आपके नानाघाट का या गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो दो गुहा लेख लिखवाए,
तो इस तरह से कई शिलालेख महाराष्ट्र में आपको मिल जाएंगे। तो सातकर्णी हो या फिर उसके बाद के जो राजा हों, तो इसमें जो पुराणों में सातकर्णी प्रथम तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बीच शासन करने वाले राजाओं की संख्या 10 से 19 बताई गई है। मतलब पुराणों में अगर हम बात करें, पुराणों के आधार पर बात करें, और इसमें तो 3 राजा जो है बड़े फेमस हैं, 3 राजा बड़े फेमस हैं। और जैसे 3 जो राजा थे, आपिलक, कुंतल, सातकर्णी तथा हाल, इनके बारे में बड़ा विस्तार से दिया गया है। इनके तांबे के सिक्कों के बारे में बात किया गया है और इनकी वंशावली बड़ी लंबी है। तो अगर वंशावली की बात करें तो लगभग शिमुक ने इसका जो है इस वंशावली की स्थापना की। उसके बाद कान्ह, सातवाहन, मालिया, पूर्णोगंथा, सातकर्णी, तो लगभग 10 से 12 राजा हुए। और अंतिम जो राजा थे वो यज्ञश्री सातकर्णी थे, यानी कि यज्ञ सनी सातकर्णी। और वो जो शासन था लगभग 200, यानी कि कह सकते हैं कि 28 बीसी से प्रारंभ होकर लगभग 200, यानी कि ईसा से पहले ये शुरू हुआ और ईसा के बाद, यानी कि अब हम बात करते हैं एडी। तो आज से लगभग 1800 वर्ष पहले तक इन लोगों का शासन रहा। और उसके अंतिम राजा थे यज्ञश्री सातकर्णी। वो अंतिम राजा थे इस वंश के साथ। तो संख्याओं में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इनका पतन का जो कारण था वो पतन, मतलब यज्ञश्री की जो मृत्यु के पश्चात सातवाहन साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। अनेक छोटे छोटे राज्यों में जो है ये फैल गया, मतलब टुकड़ों में हो गया। और इनके जो यज्ञश्री जो थे वो उतने जो शासन करने वाले राज्य थे, चंद्रश्री और पुलोमा, वो ज़्यादा योग्य नहीं थे। उनको जो है सातवाहन के बाद आभीर और आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु तथा कुंतल में चतुष्कर्णीय वंशों ने अपनी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर ली। तो आभीर राजवंश जो था ये इसका संस्थापक ईश्वर सेन था। इक्ष्वाकु वंश का कृष्णागुंटूर क्षेत्र में राज्य था, पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। चतुष्कर्णी वंश जो है महाराष्ट्र और कुंतल प्रदेश के आसपास रहा। और बहुत सारे राजवंशों ने जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र कर दिया। तो सातवाहनों ने की अगर उपलब्धियों के बारे में बात करें तो अजंता एलोरा इसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ दे के वो गए। हिंदू धर्म में इनका विश्वास था और बड़ा ऐतिहासिक युग रहा। मुद्रा जो थी पर्ण थी इन लोगों की, और इनकी जो है मतलब संस्कृत और मराठी प्राकृतिक इनकी भाषा थी, ब्रह्मा लिपि में लिखी जाती थी। और जो समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, राज सिंहासन का उत्तराधिकारी वंशानुगति होता था। तो सातवाहनों का ये इतिहास रहा और लगभग 150 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। मतलब मध्य से नीचे अगर दक्षिण भारत की बात करें, महाराष्ट्र से की बात करें, तो सातवाहन राजवंश के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी अगले कुछ राजवंशों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।